Hello बच्चों, let's read out the question. Which of the following does not have a metal carbon bond? Option number 1 is AlOC2H5 3. Option number 2 C2H5 MgBr. Option number 3 KPT C2H4Cl3. Option number 4 NiCO4. आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है. So let's talk about its key concept. In this, we will talk about its key concept. Key concept क्या है हमारे इस क्वेश्चन में कि मेटल कार्बन बॉन्ड क्या होता है. मेटल कार्बन बॉन्ड means that the metal is directly attached to the carbon. यानी कि मेटल जो है, मेटल को मैंने M से रिप्रेजेंट करा, कार्बन जो है वो C. ठीक है, मेटल जो है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसको हम बोलते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड. ये जो बॉन्ड कहलाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा? मेटल कार्बन बॉन्ड कहलाएगा. तो अब हमें क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि कौन सा मेटल कार्बन बॉन्ड डायरेक्टली अटैच नहीं होगा. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है AlOC2H5 3. तो यहाँ पे जो Al क्या है, हमारा मेटल है. ये क्या है, हमारा मेटल. और ये क्या है, हमारा कार्बन. मतलब किसके साथ ये बॉन्डेड होगा? लिगेंड टाइप के हमारे. तो O जो है वो यहाँ पे मेटल जो है वो O के साथ लिंक्ड है, C के साथ लिंक्ड नहीं हो रहा है मेटल. तो ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा करेक्ट रहेगा. बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं कि वो कैसे मेटल के साथ कार्बन जो है वो लिंक्ड है. सेकेंड ऑप्शन है हमारा C2H5 MgBr. हियर Mg क्या है, हमारा मेटल. मेटल जो है वो सी कार्बन के साथ अटैच्ड है डायरेक्टली. यहाँ पे कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड अटैच्ड है. वेदर इट इज कार्बन जो है वो मेटल के साथ अटैच लिख दो या मेटल कार्बन के साथ, इज सेम थिंग. कि मेटल जो है बेसिकली कार्बन के साथ ही अटैच्ड हो रहा है, वो हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड कहलाता है. तो ये तो हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड बना रहे. थर्ड ऑप्शन है हमारा के पीटी C2H4Cl3. इसमें हमारा मेटल जो है वो क्या है, प्लेटिनम, दैट इज Pt है. इसके साथ ये जो लिगेंड है, लिगेंड Cl तो है ही, प्लस में एक और लिगेंड C2H4. C जो है यहाँ पे कार्बन है, तो ये इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है. तो ये भी क्या बना रहे हैं, आपके मेटल कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, दैट इज NiCO4. NiCO4 में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा निकल है, ये क्या है, मेटल है. और मेटल जो है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है. इसकी जो फिगर बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी. मैग्नीशियम जो है वो एक तो Br के साथ अटैच्ड है, और दूसरा ये हमारा C2H5 के साथ अटैच्ड है. तो मेटल जो है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है. यहाँ पर प्लेटिनम जो है वो हमारे 3 क्लोराइड के साथ अटैच्ड है, प्लस में C2H4 के साथ अटैच्ड है. तो ये प्लेटिनम जो है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है. यहाँ पर ये दोनों अटैच्ड थे. इसमें निकल CO, CO, CO एंड CO. तो चारों डायरेक्शन से ये क्या है, मेटल कार्बन बॉन्ड ही बना रहे हैं. तो मेटल जो है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है. बट इस केस में जो था हमारा एल्यूमिनियम जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बन के साथ. ये O C2H5 की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन से पहले ऑक्सीजन आ रहा है. यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मेटल अटैच्ड है. सो आपको यहाँ पे ये बताना था कि कौन सा मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं करेगा. तो ऑप्शन रहेगा आपका आंसर नंबर 1. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज AlOC2H5 3. So this is the answer for this question. Hopefully you will understand well. Best of luck.